सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। सीटेट की जो परीक्षा आयोजित हुई 21 जनवरी 2024 को, इसका हम एग्ज़ाम रिव्यू करने वाले हैं। तो हम ले रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को पहले, ठीक, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न को ले रहे हैं। देखिए कैसा प्रश्न आए थे और कैसे आपने किए, अपना राइट आंसर मैच कर लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और हमारा प्रयास है कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर बता जाए। कुछ प्रश्नों को छोड़ करके हम आपको 100% राइट आंसर मिलेंगे हमारे चैनल पे। देखिए पहला प्रश्न आया था, ये है आपका, हो सकता है सीरीज अलग हो तो अपना देख लीजिएगा। हम प्रश्न पढ़े दे रहे हैं। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान, क्या मानना था उनका, ज्ञान, तो ये आपका पहले का हो जाएगा 2 नंबर। पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चों द्वारा निर्मित किया जाता है, ठीक, 2 नंबर। सेकंड नंबर देखिए, किशोरावस्था के बारे में आया है प्रश्न, एडोलसेंस एज के बारे में, तो कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए इसमें पहला ही कथन सही नहीं है, बाकी सही है, ठीक है, नहीं पूछा गया है। तो ये 2, 3, 4 ये किशोरावस्था के बारे में सही तथ्य हैं। पहला सही तथ्य नहीं, 1 नंबर ऑप्शन आपका। अगला देखेंगे, नंबर 3 है, निम्न में कौन सा महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। अभिविन्यास का वर्णन कौन करता है, प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ये, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, इसको कहेंगे हम मास्टरी गोल ओरिएंटेशन, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे 3 नंबर। नेक्स्ट देखिए, प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका को सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है, प्रश्न नंबर 4 ही पूछा गया। तो इसमें आएगा आपका 3, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर उनका आलंबन प्रदान करता है, उनको नंबर 3 है, ठीक है ऑप्शन। जरूरत पड़ने पर ही उनको सहारा देता है, विविध शिक्षण सामग्री प्रदान कर देता है। इसमें कंफ्यूजन होगा, जिनके आंसर नहीं फाइंड आउट हुए हैं तो हम पहले बता देंगे। अगला है, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करके क्षमता, जैसे कि एक्स को अज्ञात अंक के साथ मानने की क्षमता, ये होगा आपका औपचारिक संक्रियात्मक के दौरान विकसित होती है। और विद्यार्थियों को इसे देखिए, एक्स है ना, माना किस संख्या को माना एक्स, तो बीजगणित और गणना के अंतर्गत आता है ये, 4 नंबर ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है, कौन एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, टू किल ए मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करता है। तो इसमें छात्रों को विश्लेषण यानी खोज करने की जरूरत होती है कि किस प्रतीक के रूप में किस सिंबल का प्रयोग किसके लिए हुआ है। ये 4 नंबर का प्रश्न है, बाकी सब सिंपल प्रश्न है। इस प्रश्न के माध्यम से छात्रों की एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन बढ़ती है। अगला है 7 नंबर का, देखिए, छात्रों को अच्छा पता और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना होती है यदि उनको स्कूल के में भावात्मक है और वे मानते हैं उनका होना आवश्यक है, ठीक है। इमोशनल फीलिंग के संबंध में भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, ये दोनों बातें सही हैं, ठीक। और एक दूसरे की सही व्याख्या भी होगी। जब बच्चे भावनात्मक रूप से लगाव महसूस करेंगे स्कूल में तो सुरक्षित भी महसूस करेंगे और सीखेंगे भी ज़्यादा, 2 नंबर ऑप्शन। पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडरों का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने में किसको प्रोत्साहन मिलेगा, तो इसमें होगा जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, 2 नंबर। मजबूत करना नहीं है, जेंडर स्थिरता को मजबूत करना नहीं है, जेंडर आपका 2 नंबर ऑप्शन ही सही है, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, 4 नंबर। विभिन्नताओं को मानव विविधताओं की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता हर छात्र में होती है, हर व्यक्ति में होती है, तो ये चीज है, 4 नंबर आपका आंसर सही है।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा जिन विद्यार्थियों ने पेपर दिया है। एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन क्या होता है? देखिए, जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम में असेसमेंट होता है ये हमेशा डायनेमिक होता है। गतिशील 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका आलोक निम्नलिखित व्यवहार करता है जिससे पढ़ते समय सर को अजीब स्थिति में जब पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना, रगड़ना, आंखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, ये दृष्टि संबंधी समस्याएं हैं। उसकी 2 नंबर ये जो प्रश्न है सरल था, इजी था। ठीक है, बार बार आंखों को रगड़ रहा है, लाली सूजन आ रही है, अक्षर पहचानने में भ्रमित हो रहा है, तो दृष्टि संबंधी समस्याएं हैं, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। 12 नंबर पे देखिए अभिकथन है, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित रूप से क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यकाल या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कोई निश्चित क्षण नहीं होता कि इसी समय ही इसी रात, आज रात को ही जो है वो बालक बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में जाएगा कोई भी। ठीक है, तो ये बात तो सही नहीं है। विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। ठीक है, ये बात सही है। तो क्या होगा आंसर आपका? हमने बताया आपको, ये आपका गलत है, आर सही है। ठीक, 4 नंबर होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट है, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के ऋणवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। ठीक है, जो पूर्वाग्रह पहले से चल रहे हैं, चाहे जाति संबंधी हो, चाहे स्त्री पुरुष संबंधी हो, बालक बालिका संबंधी हो, उस पर चिंतन करना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील होता है। बहुत अच्छी बात कही। ये दोनों बातें सत्य हैं और स्पष्टीकरण भी सही है। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञात्मक विकास को सुगम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अवलंबन के माध्यम से छात्र को सीखने का मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन सही है आपका। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। तो कौन सी गतिविधि होगी? शैक्षणिक रणनीति उसकी क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए कि छोटे छोटे समूह में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष जो है वो छात्र कक्षा में प्रस्तुत करें। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे, ये होगा आपका, अधिक जानकार अन्य के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं। मतलब कोई दूसरा उनको बताए जो अधिक जानकार है तो उससे उनको फायदा होता, सीखते हैं। उन कार्यों को करने के लिए उनके पास समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के अंदर है, बस बाहर है। ये 3 नंबर होगा ऑप्शन। ठीक, बस बाहर है। नेक्स्ट है अपठन वैकल्य, जिसे कहते हैं डिसलेक्सिया, एक तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो शिक्षार्थी को ध्वनि को प्रतीक चिन्हों को जोड़ने में की क्षमता को प्रभावित करती है। 3 नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? सामाजिकरण में की देखिए जटिल प्रक्रिया है, बहुआयामी आयाम है, ये विभिन्न संस्कृतियों को विशिष्ट रूप से होता है। ये आपका ए नंबर नहीं है, तो आ जाएगा बी सी डी। किस ऑप्शन में है? बी सी डी, ये है आपका 4 नंबर पे। नेक्स्ट, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण इसका यह है, समावेशन का दर्शन शैक्षिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। इसमें आपका सही जो हो जाएगा 1 नंबर की। ठीक है, ये दोनों गलत हैं आपका।
ए नंबर भी आपका गलत हो गया, 2 नंबर भी गलत हो गया। व्याख्या बहुत नहीं करेंगे, हम आंसर दे रहे हैं आपको, ठीक। बीस नंबर वाला देखेंगे, कौन से एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? समावेशी कक्षा में बराबर समान रूप से हर छात्र पर ध्यान दिया जाता है, सबका एक साथ विकास, इंक्लूसिव क्लासरूम जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ठीक। 4 विभेदित निर्देशन देना, ये उसका उदाहरण नहीं है, 4 नंबर। 21 नंबर प्रश्न, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षक को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चे अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए, ठीक है। सिखाते समय अधिक करना चाहिए, और जितना सीखता जाए तो थोड़ा सा अवलंबन हटा लेना चाहिए, सही है। बुद्धि को बुद्धिलब्ध की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता, आर ये है। तो ये आपका था प्रश्न 21 नंबर ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। देखिए आप इन दो अलग अलग स्टेटमेंट है ना ये दोनों। इसमें बुद्धिलब्ध की गणना कर सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता ये है, और इसमें सीखने की बात कही गई है दोनों सही लेकिन व्याख्या सही नहीं। 22 नंबर देखेंगे, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी है, तो मतलब कौन सी उसकी रणनीति होनी प्रभावी तरह से उसकी काम करेगी? स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, ये करना चाहिए शिक्षिका को, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही, गिविंग ए टाइमर टू स्टूडेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर, कथन कारण है। विकथन क्या है? वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने में कई मिलते हैं, ठीक है। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है, ये इसमें दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी है। अभिकथन भी सही है, उसका कारण भी सही है और सही व्याख्या है, 2 नंबर आपका। चौबीस देखेंगे नंबर, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रकृति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है। क्यों है पोर्टफोलियो प्रभावी? एक ABD, वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, व्यक्तिगत छात्रों के प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि करते हैं, मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद को प्रदर्शित, ये आपका सही नहीं है, C नंबर आपका सही नहीं है, ठीक है। अंतिम उत्पाद की प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना, ये नहीं सही है। बाकी ये छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं, यानी कि A, B और D आपका सही है, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? छात्र अपने परिणाम के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, 4 नंबर सही है आपका। स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट विद देयर एनवायरमेंट। नेक्स्ट है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को कैरोल गिलिबगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है? ये तर्क है देखभाल की नैतिकता और नैतिक नारीवादी दृष्टिकोण, 2 नंबर ऑप्शन। सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने की उत्सुक है, ठीक है। तो सुजाता बाहरी रूप से प्रेरित है, सुजाता फर्स्ट इसलिए आना चाहती क्योंकि उसको प्राइज चाहिए फर्स्ट, ठीक है। 3 नंबर। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संकृत करने के लिए आवश्यक है? ध्यान देना हो जाएगी, 2 नंबर। अटेंशन जिसे कहेंगे।
कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? ये हो जाएगा आपका 3 नंबर ऑप्शन, पारंपरिक नैतिकता बोलेंगे इसको, कन्वेंशनल मॉरलिटी। चलिए अंतिम प्रश्न पे पहुंच गए हम सीडीपी के। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास की दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। इसमें देखिए विशेष छात्राओं से बहुत कम उम्मीद रखना नहीं है, सभी विद्यार्थियों से कम निगेटिव कोई बात नहीं कहेंगे हम, ठीक है, दंडित करना नहीं, ठीक, ये होगा छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, ठीक, 4 नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए विद्यार्थियों, तो 30 क्वेश्चन हमने आपको बताया सीडीपी के जो आए हुए थे 21 जनवरी 2024 फर्स्ट मीटिंग में, ठीक। आगे और देखते हैं हम। चलिए पार्ट 3 को हम कवर करेंगे, जो आया था सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस पर, ठीक, सामाजिक अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान। हमारा सौर परिवार निम्नलिखित में से खगोलीय पिंडों से बना हुआ है, किससे बना है? सब आता है, ठीक है, सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। 4 नंबर ऑप्शन 100% राइट है। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में निम्नलिखित से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था? ये सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है, ठीक है, ये आपका है 1 नंबर। नेक्स्ट है आपका पेरिया पूर्णम, एक तमिल कृति है जिसके किसके द्वारा हमें किसके बारे में जानकारी देती है? ये जानकारी देती है साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में, ठीक, ये जो कृति है 4 नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट है स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा की गई थी? ये की थी ताराबाई शिंदे ने। नेक्स्ट है पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में रेल मार्ग हैं, आवागमन के मार्ग साधनों का विकास हो रहा है। 1 नंबर ऑप्शन होगा। 36 नंबर देखिए आपका अभिकथन है और कारण है, क्या है? दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, ये कह रहा है, और वह व्यावसायिक और प्रचारक थे। कारण ये है वे लंदन में रहते थे, कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे थे। तो 36 में आपका हो जाएगा ए, देखिए गलत है, दादा भाई नौरोजी रहे थे कांग्रेस के, और आर सही है, ठीक है, यानी ए गलत, ए को आप गलत क्रॉस कर दीजिए, गलत है, और आर को सही कर दीजिए, ऑप्शन नंबर ए। ये तो इजी है। अगला, वायुमंडल का अधिकांश कौन सी 2 गैसें हैं? वायुमंडल में देखिए सबसे पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन मालूम हो आपको 21% पाई जाती है, ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप कितना है? वास्तविक निरूपक प्रतिरूप, सॉरी, कितना नहीं है, ग्लोब, इसको हम ग्लोब कहते हैं। 1 नंबर, ठीक। देखिए नेक्स्ट है 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष और महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई थी? इसमें रखी गई थी 18-16, ठीक, 3 नंबर है आपका ये। अगला है गेहूं और जौ जैसे फसल उगाने में सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान से मिले हैं? सही विकल्प को चुना है।
4 नंबर है, सुलेमान और किरथर हिल्स। नेक्स्ट है आपका, पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है। तो पवन कैसे बहती है? पवन देखिए, उच्च दाब क्षेत्र से हमेशा पवन निम्न दाब क्षेत्र की ओर बढ़ती है। 2 नंबर, साइंस का प्रश्न है, ज्योग्राफी का, ये सामान्य सी बात है। अभी कथन और कारण है आपका प्रश्न नंबर 42 है, ठीक। क्या कह रहा है ये कि 1960 में द्विभाषी बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषा लोगों के लिए 2 अलग अलग राज्यों में बांटा गया। कारण क्या है? 1966 में पंजाब का भी विभाजन 2 भागों में, 2 राज्यों में हो गया, पंजाबी भाषाओं के लिए और हरियाणा हरियाणियों या हिंदी वालों के लिए हो गई। तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये दोनों बातें सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं है। 3 नंबर हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, व्याख्या सही नहीं है। 43 देखेंगे, वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन और वायु से फैलती हैं तो उनको संचारी रोग कहते हैं, ठीक है। तो इजी है। संचारी रोग कौन से हैं? जो जल, भोजन, वायु, स्पर्श, इससे फैलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 44 नंबर पे आपका कथन दिया है कारण, ठीक। 1777 में बंगाल में एक भयानक अकाल में लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। इस प्रकार के में इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। तो ये आपका, ये 2 बातें सही हैं। बहुत भीषण 1770 का अकाल आज तक नहीं आया, ठीक है। तो ये ए और बी दोनों बातें सही हैं। 45 नंबर वाला देखेंगे प्रश्न, कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ में संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है? यह आपका हो जाएगा ACD, संसाधनों की खपत को घटाना, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। यानी सततीय पोषणीय विकास का मतलब होता है जो वर्तमान समय में जो संसाधन है प्राकृतिक के, उनका भविष्य के लिए सुरक्षित रखना, ठीक। तो इसमें आपका ए हो जाएगा, संसाधनों को पुनर्संरक्षण हो और वस्तुओं को बार बार प्रयोग हो, हाँ। इस माध्यम से हम प्राकृतिक संसाधनों को खपत को घटाएं, ठीक। इस तरह से भविष्य के लिए हम बचा सकते हैं। ये नहीं है, इसमें उपयोग में वृद्धि कर देंगे तो सारे प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाएंगे जल्दी, आने वाली पीढ़ियां क्या उपयोग करेंगी। इसमें आपका 100% राइट आंसर है आपका ACD, 2 नंबर। नेक्स्ट है, देखिए कम दिख रहा है थोड़ा सा, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन करना है। तो ये हो जाएगा आपका 3 BCD। देखिए बी क्या है? यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है। और सी हो जाएगा, इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। बेसिन क्षेत्र में भिन्न प्रकार की स्थलाकृति है, ठीक है। शंकुधारी वन है, ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि दोपहर का सूर्य ठीक सर के ऊपर होता है। लीजिए राइट आंसर 100%। नेक्स्ट है 48, वेद समाज की स्थापना 1864 में मुंबई में हुई। और दूसरा कथन है, वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। ये आपका ए सही है, ठीक है। और ये वेद समाज आर्य से नहीं, ब्रह्म समाज से प्रेरित था। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक। यानी कि ए नंबर वाला सही है और बी नंबर वाला गलत है। डी 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्या है, कथन और ए बी 2 कथन दिए हुए इसमें, ठीक। क्या है, जेम्स मिल ने 1817 में हिस्ट्री ऑफ
ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया था। इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास की को 3 काल में बांटा, प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा है उन्होंने, ठीक है। तो ये आपका इसमें हो जाएगा, ए सही है परंतु बी गलत है, ठीक है। ए तो बात सही है लिखी थी, लेकिन उन्होंने ये आपका बी कथन गलत है। ए सही बी गलत, ऑप्शन नंबर 4। और प्रश्न नंबर 50 है आपका, देखिए अभी कथन और कारण पर है। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं, जिससे उनकी भाषा और संगीत भी शामिल है, बहुत समृद्ध और विशिष्ट होते हैं, ठीक। ये और कारण है इसका क्या है, जमीन, जंगल, घास के मैदान और पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिसका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है, क्योंकि दोनों बातें सही हैं। उनकी अलग सांस्कृतिक होती हैं, परंपराएं होती हैं, जनजातियों की है, ट्राइब की बात कर रहे हैं, भाषा, संगीत उनका बहुत समृद्ध होता है। ये भी सही है, कथन भी और कारण भी। नेक्स्ट है आपका, किसके कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। ये आपका इस प्रश्न का उत्तर मिलने में विद्यार्थियों थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, कई फैक्ट इसमें आ रहे थे ना, तो हम फिलहाल ए पे हम जा रहे हैं, ठीक है। ये इसमें सभी हैं, भौगोलिक समीप पे है, समान भोजन, धार्मिक समानता, भाषा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और डीपली देख लीजिएगा 51 को। बाकी हमारे हिसाब से ए ऑप्शन होगा, ठीक। अगला है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, ये 4 नंबर वाला, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई, ये कथन गलत है। बाकी 1 2 3 ये तीनों बातें सही हैं, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है। उपयोगिता और उसका प्रयोज्य। जब वस्तु उपयोगी होगी तो संसाधन बन जाएगा, ठीक है। व्यक्ति के लिए हो चाहे प्राकृतिक के हिसाब से प्राकृतिक संसाधन है, तो उपयोगी होगी तभी संसाधन है। 3 नंबर ऑप्शन आपका है। 54 नंबर देखते हैं, शाहजहां काल के शासनकाल में मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए, ठीक है। उसके शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, परंतु विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो 44 का आंसर आपका हो जाएगा क्या, ये बात सही है, 2 नंबर हो जाएगा, ठीक। दोनों बातें सही हैं। इसका पेपर है, देखिए उसने 3 लगा दिया है, नहीं। आगरा और दिल्ली में निर्माण कार्य शाहजहां के काल में चलते रहे, वास्तुकला चरम पर थी उसके काल में, ठीक है। दोनों बातें सही हैं, प्रश्न बहुत टफ नहीं था। ये भी सही है, ये भी सही है, और सही कारण भी है, सही व्याख्या भी है। और आपका 55, ठीक। राजस्व वसूली व्यवस्था महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। कारण क्या है, राजस्व वसूली और कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई थी, ना कि जमींदार को, ठीक। तो आपका 55 का हो जाएगा, 55 नंबर का है, 55 नंबर हो जाएगा, दूसरा सही है ये। बल्कि विद्यार्थियों इसमें थोड़ा सा हमको भ्रम है, इसमें यहाँ पर गांव के प्रधान को ही दी गई थी, मुखिया को दी गई थी, ठीक है। ये ऐसा है, इसको और बेहतरी से देख लीजिएगा प्रश्न, ठीक। तो इसमें हम फिलहाल वही चीज़ है, 2 या 3 में थोड़ा सा भ्रमित है। आप इस प्रश्न को स्टार लगा देते हैं। चलिए, और 56 क्या है, प्रेरिस को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। इसे प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव करना है। क्यों होता है प्रेरिस में धान्यागार क्यों कहते हैं। देखिए, इसलिए कहते हैं कि कृषि की वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। सबसे इसीलिए सबसे ज़्यादा विश्व में अत्यधिक गेहूं का उत्पादन होता है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आई है। और इस प्रदेश में वर्षा की कमी है, वर्षा की कमी के बावजूद भी लोगों ने किया है। तो आपका ये सी और डी हो जाएगा 56 का
फर्स्ट, ये इस पे जाएंगे हम। ठीक, 1 नंबर है सही आपका। सी के साथ आप बहुत परिश्रमी तो है ही है वो ऑप्शन, लेकिन इसमें ये आपका सी और डी पे है। आपका दो दो ऑप्शन दिए हैं ना, तो सी और डी। वर्षा की कमी तो है ही है इस क्षेत्र में। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि आप कि किन प्रश्नों पर हम थोड़ा सा। एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? अच्छा, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्यों खींची जाती हैं? ये देखिए इसलिए की जाती है, ये पृथ्वी पर हल रेखाएं हैं और पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित करती हैं, इसलिए इसको कहते हैं अक्षांश और देशांतर, नो डाउट। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बनाए रखती है, ग्रेविटेशनल पावर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट है आपका 59। ठीक, अभिकथन है और देखिए तर्क दिया हुआ है। रूढ़िवादी धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिन्हें जिन्हें वे अच्छे हैं। मतलब जो एक जेंडर पहले से चलती चली जा रही है, रूढ़िवादी विचारधारा, तो लोग उसमें कुछ काम करने से उनको ऐसे काम जो विचारधारा मना करती है, तो ऐसे काम करने से रोकती है जिसमें वो अच्छे हों। ठीक है, तर्क क्या है? रूढ़िवादी धारणाएं हमें व्यक्ति के अनोखे गुणों और कौशल को दिखाने से रोकती हैं, वैसे एक विशेष एक ही प्रकार के खांचा में जड़ देती हैं। तो ये आपका सही है। ठीक है, अब स्त्री संबंधी देख लीजिए, जो है धारणाएं हैं या कोई भी ऐसी धारणा है जो बनी हुई है, ठीक, तो ऐसे को रोकती भी हैं और क्या है, और उनके गुणों को भी रोकती हैं। आपका 2 नंबर 100% राइट हो जाएगा। और है आपका भाषा और आपका 60 नंबर। ठीक, भाषा और बांग्लादेश भारत और बांग्लादेश पटसन जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने के लिए कथनों का चयन करना है। देखिए, पटसन जो है भारत और बांग्लादेश में इसलिए होता है क्योंकि यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। ठीक, और निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है। भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ये आपका बी नंबर गलत है, बाकी आपका सही है ए। ठीक है, बी और डी। ठीक है, सॉरी, इसमें आपका जो ए बी डी आ रहा है ना, सी नंबर गलत है। सी नंबर वाला गलत है आपका, ए बी डी आंसर 3 नंबर वाला है। ठीक, ए बी और डी सही है आपका। फिर से बता देते हैं आपको, ए बी और डी। पटसन के लिए जलोढ़ मिट्टी, उच्च तापमान और भारी वर्षा चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आपतन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? सर्वेक्षण, जिसे कहते हैं सर्वे। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है 62 नंबर। विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे हैं इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। इन विद्या विशेषों में अंतर संबंध है। ये दोनों बातें सही हैं और दोनों कथन हैं, एक दूसरे का सही कारण है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये आते हैं और इनमें परस्पर संबंध है। भूगोल का राजनीति संबंध है, राजनीति का अर्थशास्त्र संबंध है। ठीक है, परस्पर अंतर संबंध है। नेक्स्ट आपका 63 नंबर है, लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं? इसका कारण देखिए ए, बी और सी है। तथागत प्रक्रिया है ये नहीं, तथागत प्रक्रिया नहीं है। सरकार को उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए होते हैं निश्चित अंतराल बाद, 5 साल वर्ष बाद। दलों की समान राजनीतिक भागीदारी के लिए, राजनीतिक वाद विवाद और जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए। डी का इससे कोई मतलब नहीं है। तथागत
प्रथागत व्यवस्था है ये नहीं। तो आपका जो 2 नंबर ऑप्शन है सही है। इसी तरह है आपका निम्नलिखित में कौन सा स्रोतों के बारे में सही नहीं है, सही है। स्रोतों के विषय में कौन सी बात सही है? 64 नंबर है ना। ए, सी और डी सही है आपके। देखिए ए, सी और डी ठीक है, सही है। स्रोत जो होते हैं सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं? नहीं, विभिन्न तरह के स्रोत होते हैं। इतिहास को या किसी चीज़ को जानने के लिए ऐतिहासिक प्रकृति नहीं है, उनका सोर्स जो होता है अलग अलग होता है। ए देखिए, सी और डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आपका 65 खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। ठीक। अगला है खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है क्योंकि इसमें उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है। इसमें आपका हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन आपका। ये दोनों बातें सही हैं और सही व्याख्या भी है। 2 नंबर। अगला है एक दृढ़ लोकतंत्र का विकास करने के लिए सतर्क और सजग रहना जरूरी है। ठीक है, 3 नंबर है तो सरल है भी। लोकतंत्र में आपको सतर्कता और सजगता दोनों आवश्यक है। चलिए और है 67 नंबर। हाँ, राज्य शासन की प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन ए और बी पर विचार करना है। प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है या विधानसभा में होने वाली बहस में किस प्रकार अलग है। उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते और सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हैं। तो ये इसमें आपका 2 नंबर ऑप्शन सही है। 67 का 2 ये है। संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करता है जबकि बी तथ्य पर आधारित है और ए स्टेटमेंट जो है संकल्पनात्मक ज्ञान पर आधारित है। 68 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान में के किस निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। ए और डी है आपका। ए है और डी है। पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया जाता है। अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर पर अपेक्षित है। मतलब ए है कहने का मतलब और डी आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 में है ए डी। अगला 69 निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण में ट्री चार्ट अति उपयुक्त रहेगा। ट्री चार्ट किस लिए? बिल्कुल सही है। ट्री चार्ट के माध्यम से ना, पेड़ के माध्यम से आप बताना ना विभिन्न तरह के इतिहास के काल को, युद्धों को, क्रांतियों को, बहुत अच्छा ये तरीका है घटनाओं को, वर्ष को, समय को, कालों को याद करने का। 3 नंबर ऑप्शन नो डाउट। अगला है 70 नंबर वाला। देखें निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है या विद्यार्थी के अंक आधारित काल मूल्यांकन पर केंद्रित नहीं, अंक से मतलब नहीं है, ये आपका ए ही नहीं है। सतत मूल्यांकन में क्या होता है, इस या मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, और ये मतलब 2, 3, 4 हैं। ए ऑप्शन पूछा, कौन सा नहीं पूछा गया है, ए नंबर है। सेवेंटी 71 देखते हैं। 2 मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हाशियाकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जा सके, वे हैं ए और डी है आपका। ठीक है, कौन सा है? समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। ए प्लस डी जो ऑप्शन आपका आया है ए नंबर पे। 72 निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान
की कक्षा को समावेशी बना सकती है। ये है आपका, ऐसे बनेगा। विभिन्न समुदाय एवं क्षेत्र के लोगों की कहानियां और तस्वीरों को दिखाकर आप सामाजिक विज्ञान में रणनीति बना सकते हैं और सिखा सकते हैं, अच्छा कक्षा को समावेशी बना सकते हैं। और है 73 है। निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। यह हो जाएगा विभिन्न समाज में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को पहचानना, 2 नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं, कथन भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। यह अनुमान लगाता है कि, इसके बारे में देखिए 4 कथन दिए हुए हैं, ए, बी और सी सही है। क्या है, यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है, और आपका बी है, ठीक है, और सी, यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है, और यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी। आर्थिक अवसर कहाँ पर मिल देता है, ठीक है, तो साफ अलग कर सकते हैं आप इसको, ठीक। आपका 2 नंबर ऑप्शन ए, बी और सी सही है। 75 देखते हैं, ठीक। 75 नंबर देखिए, भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय और बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है और सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है। इसकी वजह है, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, 3 नंबर। नेक्स्ट है आपका 76 नंबर, उन तात्कालिक उपायों की पहचान की जो महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें नौकरी और पारिवारिक आय में योगदान करने और आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। ये हो जाएगा ए, सी और डी। क्या है, बाल वाड़ियों का प्रावधान, व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान, रात की पाली शिफ्ट के लिए ले जाने की सुविधा, ठीक है, ये आपका ए, सी और डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 77 नंबर, है भारत के गांव में किसानों के कई आत्महत्या की मामले रिपोर्ट किए गए हैं। मानसून का अभाव और कर्ज ऋण चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखी होने का कारण है। तो आपका हो जाएगा, ये बात दोनों सही है, ठीक है, तो इजी है ये भी। आत्महत्या का कारण यही है, कर्ज नहीं चुका पाते, 2 नंबर। इसी प्रश्नों में ज़्यादा सोचना नहीं, लेकिन जो टिपिकल होते हैं उनको प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है, और इसका तर्क यह है, बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है, उनमें विभिन्नता एवं विविधता के साथ सम्मान विकसित करता है। इसका हो जाएगा, ये दोनों है, ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या भी है, 2 नंबर। 79, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। ये केवल ए और बी, ठीक है, तथ्य के स्मरण पर न्यूनतम बल देना और समझाने पर केंद्रित करना, संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना, ए प्लस बी दोनों। अस्सी नंबर देखते हैं, औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने और फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है। अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है, कारण क्या है, ए, बी और सी है, ठीक है। देखिए, उनको सुविधापूर्ण रख और निकाल सकते हैं, इसलिए अस्थायी रखते हैं। स्थायी कर्मियों को मिलने वाला वेतन और नौकरी संबंधी लाभों से भी बचते हैं, ठीक है, औद्योगिक जो क्षेत्र है। और सी वाला भी है आपका, अस्थायी कर्मी बिना किसी समयोपरि भत्ते की मांग किए लंबे समय तक काम करते हैं, और ये आपका नहीं है। अस्थायी कर्मी की तुलना में अस्थायी अधिक मेहनती होती है, ऐसा नहीं। आपका डी नंबर ऑप्शन नहीं है, ए, बी और सी है। 81 देखते हैं, ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जब आप हाशियाकरण पर शिक्षक कक्षा में बात करते रहे हो तो विषय प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित में से किन बातों का
ध्यान रखना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। नंबर आपका ए, बी और डी है, ए, बी और डी। ये कुछ छात्र अपने साथ किए गए भेद को साझा करने की शर्मिंदा महसूस करते हैं, ये नहीं होगा, ए और डी होगा। विद्यार्थियों से जबरन अपने, इस प्रश्न को देखते हैं विद्यार्थियों, सॉरी, इसका जो राइट आंसर है ना वो ए, बी और सी है, ठीक है। देखिए ये है, देखिए विद्यार्थियों से जबरन अपने अनुभव साझा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती साझा करना चाहिए, नेगेटिव वाली बात वैसे भी नहीं है, ठीक। आपका ए, बी और सी है, ठीक। तो ये इसमें दिया है 4 नंबर का अलग। हाशियाई समुदाय के बच्चों को इस काम के वो असहज महसूस करते हैं, संवेदनशीलता से संभालना चाहिए और उनको शर्मिंदगी से अपने आप को व्यक्त करने में गिल्टी फील करते हैं, अशेम्ड फील करते हैं। चलिए आपका 4 नंबर सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है? ये है, यह प्रायः औपचारिक कक्षाओं के बाद किया जाता है, 1 नंबर है। (83) देखेंगे, NCF 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों से परिचित कराया जाता है? तो इसके बताना है इसमें से कौन सही है। प्राथमिक स्तर। 83 का आपका हो जाएगा उच्च प्राथमिक स्तर, सॉरी, ठीक है, 3 नंबर है ऑप्शन आपका, उच्च प्राथमिक स्तर है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 84। देखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका अर्थ है, इसका राइट आंसर होगा आपका 84 है। तो 84 का हो जाएगा फर्स्ट, सी और डी, ठीक। ये सी है और ये डी है, ठीक। राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामले की को नियंत्रित कर सकता है, तो सी और डी होगा। ये नहीं होगा, ये है और बी नहीं है। नेक्स्ट है आपका 85। सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य व फील्ड वर्क से क्या लाभ है? फील्ड वर्क से क्या जो है, छात्र को प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान मिलता है, 2 नंबर ऑप्शन। (86) आदिवासी समाज की विशेषता का श्रेय दिया जाता है किसको? आपका ये है 86। हाँ, 86 का आपका है 3 नंबर। ये श्रेय मिलता है बी, सी और डी को, जाति व्यवस्था के प्रचलन को नहीं, 3 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से आपका है ये 87। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना कार्य की विशेषता या विशिष्टताएं हैं? तो ये होगा 4 नंबर, ए और सी विशेषताएं हैं, ए और सी, बी नहीं है, 4 नंबर। पाठ्यपुस्तक से आगे जाने का मौका देती हैं और सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल के विकास में मदद करती हैं। 88 देखते हैं, कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका के आलोचनात्मक दृश्य देखने में मदद करती है?
तो ये होगा आपका 2। ये जो ए है, क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है? वह ऐसा क्यों करेगी? विषय पर छात्रों द्वारा परिचर्चा करवाइए। और किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों के कतरनों को इकट्ठा करना और उनके विवरण को तुलना करने के लिए कहना। ये आपका ए भी है और बी यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड में है। 89 है, कौन सा कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है? ये आपका ए और बी है, ए और बी, सी डी नहीं है। यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है। यह साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने की मदद करता है। ए प्लस बी। 90 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियों आपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की हैं। इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है? देखिए, गरीब और अमीर के फर्क को बताने वाला ये आपका प्रश्न है। ऐसा क्यों है कि विलासकारें और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं? विलासकारें मतलब विलासतापूर्ण, लग्जरियस कार्स। तो ये गरीब अमीर के अंतर बताएगा नंबर 2। भाग 4 कवर करेंगे। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं हम कवर करेंगे, ठीक है। परीक्षार्थी भाग 4 जो है प्रश्न 91 से 120 है। प्रश्नों के उत्तर केवल तभी देंगे जब उन्होंने भाषा फर्स्ट का विकल्प हिंदी चुना है, ठीक है। हिंदी भी हम आपको बता देंगे, इंग्लिश भी, जिसमें आपने किया हो। एक देखिए गद्यांश दिया हुआ था, आपने किया भी होगा इसको। इस पर आधारित प्रश्न है। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, क्या कहा जा सकता है? नाइन्टी वन का आपका हो जाएगा परिवर्तन अपरिपक्वता को दर्शाते हैं। इसको देखिए, इसमें कथन तो 3 नंबर सही है, परिवर्तन जी हो सकता है, लेकिन जो ये आपका गद्यांश दिया हुआ है, इसको जब आप पढ़ेंगे ना, तो प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध ना होने के कारण वे बहुत कमजोर थे, इस पर ध्यान दीजिए। तो ये आपका 4 नंबर सही होगा। परिवर्तन अपरिपक्वता को दर्शाते हैं इस गद्यांश के हिसाब से। विद्यार्थियों, इस गद्यांश को के हिसाब से आप और पढ़ेंगे तो आपका ये 4 नंबर सही आएगा। तमाम विद्यार्थियों ने 1 नंबर और 3 नंबर लगाया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से 4 नंबर आपका सही है। अगला विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? मानव अस्तित्व, ये नहीं है। 4, ये तो सही होगा आपका। आध्यात्म शब्द में एक लगाने से कौन शब्द बनेगा? ये बनेगा आध्यात्मिक। ये बनेगा। नेक्स्ट है उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य, उन्नति के लिए देखिए सबसे चीज़ है कि अगर आप अपनी कमियों को जान लिया तो आप अपने लक्ष्य को आराम से पहुंच सकते हैं, ठीक है। संघर्ष कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, खूबियों को जानना तो नहीं होगा, लक्ष्य की ओर चल रहे हैं, ये सब बातें तो ठीक है। संघर्ष कर रहे हैं, लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन जो विद्यार्थी अपनी कमियों को जान जाएगा, कोई भी व्यक्ति जब पता चल जाएगा उसकी ये कमी है, तो आराम से वो उन्नति के प्रगति पर चलता चलाएगा। 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही है। आपने कोई भी लगाया हो, ठीक है। प्रगति प्राप्त करने के व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था। प्रगति प्राप्त करने का सही तरीका जो है आदिमानव की बात कही गई है इसमें, ठीक है। आदिमानव के पास नहीं था। 1 नंबर। मानव के 3 पक्ष, ये सब सही होगा आपका। कौन से पक्ष दिए हैं? भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक तत्व, साफ साफ लिखा है, ठीक। 97 उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य। तो उल्लेखनीय परिवर्तन मतलब है महत्वपूर्ण परिवर्तन, ये भी सही होगा। मानव शब्द में से किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है? मानव में क्या लगा सकते हैं? मानव में
ये आपका हो जाएगा ई और अ, ये लग सकता है, प्रत्यय और उपसर्ग। अमानवीय हो सकता है, ठीक है। ई और अ जोड़ सकते हैं आप। 99 का मानव ने भौतिक क्षेत्र में प्रगति की, ये भी इसी ऊपर साफ साफ लिखा है। उस समय भौतिक प्रगति तो हुई लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति नहीं हुई। पैसे से 2-3 प्रश्न तो बिल्कुल सामने ही सामने दिए थे। देखिए अब पद्यांश दिया हुआ, कट गया है शीश पर, ये शीश है झुका नहीं, ठीक है। इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं 100 नंबर से। समूह में से भिन्न शब्द युग्म कौन सा है? 2 नंबर, हार और विहार। अंधकार का प्रतीक नहीं है, 101 नंबर वाला। समाधान। कविता में किस पर बल दिया गया है? कविता में देखिए सत्य पर बल दिया गया है, 4 नंबर। कविता के अनुसार राही की विशेषता है, 103 नंबर, हर परिस्थिति में कार्य करत रहना, ठीक। ये एक। इस कविता का मुख्य स्वर है, मुख्य स्वर कैसा है? देशभक्ति की बात कही गई इसमें। कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में स्वाभिमान की बात कही गई, स्वाभिमान बना रहना चाहिए, 4। सही होंगे आपके। चलिए हिंदी पेडागोजी देख लेते हैं। मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता और न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करिए। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है? देखिए वो समालोचनात्मक भाषा विकास का प्रयास कर रही है, ठीक, 4 नंबर। अंतर्भाषिक पहचान क्या है? शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं, ये सही है आपका। एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में कहानी समूह में सुनाए और फिर कक्षा को सामान्य भाषा में वही कहानी सुनाए। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? ये बहुभाषा शिक्षण का उदाहरण है जो दिया हुआ है। कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधियां करवा रही, जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी काम करने के लिए देती है। पहला वाक्य पढ़ती है, दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखता है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है तो पहली जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को कहेंगे हम पारस्परिक सूत्रलेख, 1 नंबर। एक शिक्षार्थी अपनी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है, तो इस पठन को क्या कहेंगे? ये बारीकी से पठन कहलाएगा, 4 नंबर। नेक्स्ट है व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? ये आपका 2 नंबर। यह जानना कि व्याकरणीय प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए, 2 नंबर है ऑप्शन सही। कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये सही है, 2 नंबर। पंजाबी और तमिल भाषाएं उसने अर्जित की हैं, अंग्रेजी भाषा उसका अधिगम के अंतर्गत आएगी, 2 नंबर वाला ऑप्शन है।
नेक्स्ट देखते हैं, कोझिकोडी के एक विशेष समुदाय में बोली जाने वाली मलयालम उसी स्थान से दूसरे के द्वारा बोली जा रही तमिलनाडु से थोड़ी सी भिन्न है। तो विशेष समुदाय द्वारा बोली जाने वाली मलयालम की भाषा को जानेंगे, कहेंगे किस रूप में? क्षेत्रीय भाषा के रूप में। ठीक है, मलयालम हो या हिंदी हो, भाषा जो हर क्षेत्र में अलग अलग होती है, तो भाषा का बोली उसको कहते हैं। ठीक है, भाषा का विभिन्न क्षेत्रों में बोलने वाले भाषा को बोली कहेंगे। जैसे हिंदी है, अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है, तो बोली अलग अलग है, हिंदी का ही रूप है बोले, जितना मलयालम का है। चलिए 3 नंबर, विस्तार नहीं करेंगे ज़्यादा। त्रिभाषा सूत्र के संबंध में निम्न कौन सा सही है? त्रिभाषा सूत्र ये है, मातृभाषा घर की भाषा है, क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। ये है आपका 2 नंबर जो है त्रिभाषा सूत्र। मातृभाषा नंबर 2 पे घर की भाषा, नंबर 3 क्षेत्रीय भाषा। नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया जाता है। पता लगाएं कि शब्द संपदा के अधिगम की गतिविधि को किस नाम से जाना जाएगा? ये कहेंगे थीम आधारित शब्दावली, 2 नंबर पे है। 16 नंबर, शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्यवस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, जिसमें समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। तो इस विधि को क्या कहेंगे? इस विधि को विद्यार्थियों देखिए, आप 3 और 4 नंबर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। इसका आंसर जब निकाल रहे थे तो ये हम स्टार लगा देते हैं, तो इधर 3 होगा या 4 हो। वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं? तो इस भाषा को कहते हैं बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, BICS बोलते हैं इसको। उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए किया जाता है? उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, छात्रों का टेस्ट लेना और उसमें जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनको किस तरह से हम आगे बढ़ाएं, ये उपचारात्मक शिक्षण है। यही चीज़ विद्यार्थियों के, यही चीज़ शिक्षकों के लिए। नेक्स्ट है, निम्न कौन सी संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है, ये बात सही नहीं है। कौन सा विस्तृत पाठन का उद्देश्य नहीं है? सराहना बोध के लिए पठन, ये विस्तृत पाठन का उद्देश्य नहीं है। चलिए विद्यार्थियों, लैंग्वेज को देख लेते हैं। इससे पहले हमने आपको हिंदी जिन्होंने ऑप्ट किया था क्वेश्चन पेपर करने के लिए वो बताया। अब इंग्लिश देखते हैं। कैंडिडेट शुड अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम अबव पार्ट 4 इफ़ दे हैव ऑप्टेड फॉर इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश के देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं भाषा के रूप में। ये पैसेज दिया था और इसमें देखते हैं, हिंदी के बाद इंग्लिश देख लीजिए। टू बी ट्रांसपोर्टेड इन टाइम्स मीन्स क्या होता है? इसको हम कहेंगे टू इंडल्ज इन टाइम ट्रेवल, 3 नंबर है। आइडेंटिफाइड द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। अराउंड में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? अराउंड में नाउन भी है और प्रीपोजिशन भी है, दोनों है, 4 नंबर। अगला है आई वॉज अबाउट टू एडमोनिश हिम। एडमोनिश क्या है इसमें? अंडरलाइन वर्ड विच कैन बी प्लेस्ड बाई द वर्ड। एडमोनिश में होता है डांटना, रिप्रिमांड माने भी डांटना होता है। नेक्स्ट है, फ्रॉम द गिवन anecdote one can assume that 2 characters shared the relationship of 94 का क्या होगा? 94 का आपका 3 होगा, 3 हो जाएगा। मदर एंड डॉटर आएगा आपका, मदर एंड डॉटर। इंग्लिश वर्जन में देखिए और रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। इनको सेंटेंस को पढ़ना था ABC और बताना है कौन सा सही है। हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं आंसर। ये देखिए इसमें 95 का A है, आंसर ये होगा।
बी एंड सी आर करेक्ट होगा और ए इज इनकरेक्ट। पैसेज के आधार पर बी और सी ये आपके सही हैं और ए आपका गलत है। ये देखिए दिए ना ए बी सी। इन पैरा 1 अकॉर्डिंग टू द मदर इट वॉज नॉट ए गुड आइडिया टू वॉक एलोंग द पाथवे एलोन, 1 नंबर होगा। अभी कथन और कारण वाला है स्टेटमेंट अगला। द चाइल्ड वॉज एक्साइटेड टू शेयर ए सीक्रेट विद हर मदर। रीजन क्या है? द मदर वॉज इन डिसबिलीफ एंड वेंट डाउन मेमोरी लेन। 97 में आपका 2 हो जाएगा। ए सही है बल्कि आर जो है आपका इनकरेक्ट है। ए सही है, आर इनकरेक्ट है। इस एनालॉजी को पूरा करना है। डिलीकेट हो जाएगा। कस्टर बंच पन्नी डिलीकेट। टू बी डेड टायर्ड डजंट मीन, डेड टायर्ड का मतलब क्या नहीं है? टू फील रिफ्रेश्ड ये नहीं है। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए आपका, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। देखिए आंसर बताते हैं हम आपको। आइडेंटिफाई द राइम स्कीम इन लाइन 5 to 8 में कौन सी राइम स्कीम का यूज हुआ है? राइमिंग वर्ड्स पूछे गए हैं। राइमिंग स्कीम तो ये हो जाएगा 3 नंबर। ए बी बी राइम स्कीम निकाल लेते होंगे आप। ए बी बी का यूज हुआ है। नेक्स्ट है 102 101 है। द फ्रेज द सन हैज लेफ्ट द स्काई इंडिकेट दैट, ये होगा इट इज इवनिंग टाइम। व्हाट डज द पोएट कंसिडर हिमसेल्फ टू बी फॉर्चुनेट? ये होगा 4 नंबर वाला आपका ऑप्शन आपका। नेक्स्ट देखते हैं। द पोएट लुक्स एट द लैम्प लाइटर्स प्रोफेशंस विद, होगा वंडर, विद वंडर। 103 में तो हमने आपको बता दिया है, 4th नंबर का है। ठीक है, ये है। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द पोएम कंप्लीट द वर्ड एनालॉजी पूरा करना है इसमें। लेरी लैम्प लाइटर फादर, क्या होगा पूरा इसका? होगा बैंकर। फादर का पूरा होगा बैंकर पूरा करेगा। 106 नंबर देखते हैं। कुछ इंग्लिश पेडागोजी के हैं। ए टीचर एट द सेकेंडरी स्टेज गिव्स ए टेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी एंड आस्क देम टू रीड एंड डिस्कस मीनिंग एंड आइडियाज ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पावर एंड जस्टिस। व्हाट डज द टीचर अटेम्प्ट टू डेवलप द लर्नर्स इन द लर्नर? तो ये होगा क्रिटिकल लिटरेरी स्किल डेवलप करना चाहता है टीचर। नंबर 2। What is the interlingual identification? तो इंटरलिंगुअल आइडेंटिफिकेशन है लर्नर्स जजमेंट दैट समथिंग इन द नेटिव लैंग्वेज और समथिंग इन द टारगेट लैंग्वेज आर सिमिलर। नंबर 2 है ये। एक सवाल देखते हैं। ए लैंग्वेज टीचर टेल्स अ स्टोरी इन इंग्लिश एंड आस्क लर्नर टू वर्क इन ग्रुप टू टेल द स्टोरी इन द लैंग्वेज नोन टू देम एंड देन इन द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द क्लासरूम। ये विजिबिलिटी थोड़ी कम है। व्हाट डज दिस पेडागोजिकल स्ट्रेटजी नोन एज? ये है ट्रांस लैंग्वेज
नंबर 2 ट्रांसलैंग्विंग बोलेंगे इसको। A teacher of class 7th conducts a pair work activity in which the pairs are given a story of 10 sentences. One of the pair reads and the first sentence and other in the pair writes that sentence. These other in the pair read the second sentences and the first in the read second sentences. So likewise the pair complete the whole story. Later they compare their writing with the original text given to them. What the activity is known as? इसको कहेंगे सेंटेंस डिटेक्शन, सेंटेंस डिक्टेशन बोलेंगे इसको। 4 नंबर। नेक्स्ट है ए लर्नर रीड्स थ्रू द न्यूज आइटम इन द न्यूज़पेपर टू नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, इसको कहेंगे नंबर 3 स्किमिंग। प्रोसीड्यूरल नॉलेज इन द टीचिंग लर्निंग ग्रामर इज, इसको बोलेंगे नंबर ऑप्शन जो सेकेंड दिया आपका, नॉलेज हाउ टू डू द ग्रामेटिकल आइटम। Siraj, a class 6 learner who moves from Jalandhar in Punjab to Mumbai in Tamil Nadu. Her father has been transferred. इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक, बता भी चुके हैं आपको। नेक्स्ट, मलयालम स्पोकन बाय ए पार्टिकुलर कम्युनिटी इन कोझिकोडी, 113 नंबर का ही होगा, 3 आ जाएगा। रीजनल डायलेक्ट बताया था ना, हिंदी में भी बताया आपने आपको। विच आर द फॉलोइंग इज ए ट्रू इन द 3 लैंग्वेज फार्मूला, ये है सेकेंड नंबर का है। पहले मदर है, होम है, रीजनल लैंग्वेज एट द फर्स्ट लैंग्वेज, नंबर 2। ठीक, ये भी कवर कर चुके हैं हम। इसमें आएगा आपका थेमेटिक वोकैब, a method of teaching in which a teacher and 4 students form a collaborative learning group with different rules. Dialogues occur on the context of the text passage, which creates a zone of promaxual development in which reading comprehension improves. This method is referred to as, इसमें हमने आपको बताया था, इसमें यह है 3 या 4, इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा सा है, तो 3 होगा या तो 4 होगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा स्टार लगा देते हैं। नेक्स्ट देखिए, लैंग्वेज वी यूज फॉर डे टू डे फेस टू फेस इंटरेक्शन इज नोन एज बिक्स, ये तो बताया आपको हमने। उपचारात्मक शिक्षा के विषय में बताया। रेमेडिकल टीचिंग इज फॉर, किसके लिए रेमेडिकल टीचिंग है, ये 4 है। लर्नर एंड टीचर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। विच इज नॉट ए साइन लैंग्वेज, नॉट टू साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज नॉट डजंट हैव ए ग्रामर, ये स्टेटमेंट राइट नहीं है। और देखिए लास्ट है आपका, विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द पर्पस ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग के अंतर्गत आएगा रीडिंग फॉर लर्नर ग्रामर। ठीक, 4 नंबर आप समझ लेगा आपका। तो ये रहा विद्यार्थियों एग्जाम का रिव्यू, जो 21 जनवरी 2024 को सीटेट का पेपर हुआ था। प्रयास किया हमने आपको बताने का। कुछ प्रश्नों के अलावा विद्यार्थियों हमने प्रयास किया है पूरा सही आपको बताएं। फिर भी किसी प्रश्न में अगर कन्फ्यूजन है या आपको लगता है दूसरा है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, संशोधन हम करेंगे। और साथ में जुड़े रहिए हमारे चैनल पे, ताकि आपको परीक्षाओं के रिव्यू मिलते रहें। और जो भर्ती यूपीपी के बैचेस चल रहे हैं उसको ज्वाइन कर दिए हमारे चैनल पर। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़िए। कमेंट करके बताइए ज़रूर हमारा प्रयास कैसा लगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार।